ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਸਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਮਟਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਲੂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਲਏ, ਵੱਢ ਕੇ ਗਾਂ 4000 ਦੇ ਵੇਚਤੇ। एक हमारे सामने दुकान खोल दी थी उन्होंने, हमने उनको कहा तो वो कह रहे हम तो खोल लेंगे, 12 महीने से हमारी दुकान बंद है, हैं? तो आपने जो करना कर लो। ले आए इनके टंगे हैं, बकरे मुर्गों को टक टक काट रहे हैं। बताओ कौन सहन, जो नहीं खाएगा वो सहन करेगा कोई? लाइसेंस बनाने के लिए एनओसी दी जाती है, जहाँ पे ना तो बिजली कमर्शियल है, ना बिजली पानी कमर्शियल है, और ना ही कोई रजिस्ट्री कमर्शियल है। की एप्लीकेशन की है कि यहाँ पे रहायशी इलाका हमारा, कि यहाँ पे नहीं खोलनी चाहिए, उसके बाद भी इनको लाइसेंस दिया जा रहा है। जी, उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जा रहा है। जो बिजली रेट मैं पे कर रहा हूँ, जो पानी का रेट मैं पे कर रहा हूँ, जो मेरी घर की रजिस्ट्री हुई है सेम रेट पे इसकी हुई है, तो फिर कमर्शियल क्यों? इनका कहना है कि हम कमेटी वालों को पैसे देते हैं, तो आप बताइए जहाँ कैसे ये स्वच्छ भारत कैसे होगा? हाँ, एक बच्चों के सामने एक बकरी बंधी हुई है, वो आज है और कल नहीं दिखेगी, तो हमारे बच्चे प्रश्न करते कल जो ये बकरी थी कहाँ गई, तो हम क्या जवाब दें? तो आने वाले इलेक्शनों में, अभी एमसी के इलेक्शन आएंगे, तो उसमें कैसे जवाब दोगे आप इनको कि जिस तरीके से आपकी सुनवाई नहीं हो रही? फिर कि ये लॉकडाउन के अंदर दुकान खुलती है, जहाँ पे एक चिड़ी तक नहीं उड़ रही थी, उस टाइम अगर दुकान खुल के मीट बिक रहा है, तो आप बताइए बीमारी कहाँ तक रोक पाएंगे? उनमें इन लोगों ने शिकायत दी, थाने में भी दी, ये दुकान खुली है, जबकि वो कहते हैं हमने थाने वालों को पैसे दे दिए, हम खोल लेंगे। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ कि साडे रिहायशी इलाके दे विच जिहड़ियां अनगिणत मीट दियां दुकानां खुल गईयां ने, उस ते जिहड़ा नगर कौंसल बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा, ते लगातार इन्हां वल्लों जिहड़ियां खबरां ला के जगाया जा रहा प्रशासन नूं, पर प्रशासन कुंभकर्ण दी नींद सुत्ती पिया। गलबात करदे हां। भाई साहब, क्या लगता है कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही? क्योंकि लोगों के लिए बोलती है सरकार कि हम खड़े हैं यहाँ पे, रिहायशी इलाका आपका, फिर क्यों नहीं कार्रवाई होती इनके? सर, ये तो सब आपस में एक तरह के मिले जुले हैं, क्योंकि प्रशासन को हमने कई बार कंप्लेंट भी करी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारी मतलब सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मतलब सिविल सर्जन को अपनी एप्लीकेशन दे के आओ, लाइसेंस वहाँ से इशू होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि उधर वो कहते हैं कि ये एनओसी ये दे रहे हैं हमें, ठीक है। आपस में मतलब कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब यही चल रहा है काम इनका प्रॉपर, ठीक है ना। और ये इनका तो रवैया ऐसा ही है, इनको अगर हम बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, लॉकडाउन में भी हमने इनको प्रॉपर समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रॉपर मीट की दुकान चला के रखी है यहाँ पे। भाई साहब, क्या लगता है कि अब एप्लीकेशन आपने दे दी, अखबारों में दे दिया, फिर ये लोग क्या लगता है कि नगर कौंसिल के साथ मिले हुए हैं, या इनके कोई कमीशन देते हैं जो नगर कौंसिल नहीं कार्रवाई कर रहा? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2016 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਸਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੋਰ
ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਮਟਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੂੰਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕੂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਲਏ, ਵੱਢ ਕੇ ਗਾਂ 4000 ਦੇ ਵੇਚਤੇ। कोई नगर जो नगर कौंसिल का यहाँ का आपका अधिकारी मेन यहाँ प्रधान है, उसको नहीं ये बताया आपने? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 3-4 ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं हुई अभी तक। जो ये मीट की दुकानें खुली हैं, आपके इन्होंने बताया कि काफ़ी शिकायतें भी दे चुके हैं हम, फिर आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं इनकी वजह से? मुश्किलें आ रही जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो जाए, बच्चा हॉस्पिटलों में देख नहीं रहे आजकल। एक मेरे घर वाले की बाईपास सर्जरी हुई है, उनको एलर्जी होती है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। एक हमारे सामने दुकान खोल दी थी उन्होंने, हमने उनको कहा तो वो कह रहे हम तो खोल लेंगे, 12 महीने से हमारी दुकान बंद है, तो आपने जो करना कर लो। यही है ना, अब जो बीमार है मर रहा है मरता रहे, इनको क्या प्रॉब्लम है? मान लो यहाँ पे जो मीट खरीदने के लिए आते हैं, आपको फिर सैर करने में कहीं जाने में मुश्किल नहीं होती होगी? होती है, इतनी गंदी बदबू आती है, क्या करें, हमारी मजबूरी है, मजबूरी है हमारी। खुले है इनके टंगे है, बकरे मुर्गों को टक टक काट रहे हैं, बताओ कौन सहन, जो नहीं खाएगा वो सहन करेगा कोई? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी है इनके खिलाफ आपने? सर ये जो शिकायत थी मेरी, हम लोगों ने जो शिकायत की सन जनवरी 2016 में की। सबसे पहले हमने एमसी को लेटर दिया, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई करने के बजाय एमसी ने देखो जनवरी 2016 में शिकायत देने के बाद 3 महीने बाद जो है इनको लाइसेंस इशू कर दिया, अप्रैल 8 मार्च 2016 को, जो कि एमसी से एनओसी दी जाती है, एक अनकॉमर्शियल, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि अपना रिहायशी स्थान का जो है वो लाइसेंस बनाने के लिए एनओसी दी जाती है, जहाँ पे ना तो बिजली कमर्शियल है, ना बिजली पानी कमर्शियल है, और ना ही कोई रजिस्ट्री कमर्शियल है। अगर कमर्शियल है तो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ये लाइसेंस देखिए, लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ इसमें ज़रूरी कागजात होते हैं, जिसमें 4 से 5 सरकारी नोटिफिकेशन है जिनकी रिक्वायर्ड है एनओसी, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके अंदर साफ लिखा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम नेबर्स। तो यहाँ पे जब नेबर्स की ऑब्जेक्शन आता है जनवरी 2016 में, तो 2016 में ही 2 महीने बाद इनको लाइसेंस दे दिया जाता है एमसी की तरफ से। प्लस उसके बाद 2018 में भी हमने जब आपकी एप्लीकेशन गई है कि यहाँ पे रिहायशी इलाका हमारा कि यहाँ पे नहीं खोलनी चाहिए, उसके बाद भी इनको लाइसेंस दिया जा रहा है? जी, उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंस पे देखो हमारी शिकायत की डेट जो है वो 4 जनवरी 2016 है, लेकिन इनके लाइसेंस की डेट जो है वो 8 मार्च 2016 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 महीने बाद लाइसेंस जो है इनको दे दिया जाता है। वो एमसी अब यहाँ पे लाइसेंस कैसे दिया जाता है कि रिहायशी स्थान के होने के बावजूद, और यहाँ पे बिजली पानी रजिस्ट्री सारा कोई कमर्शियल नहीं है, उसके बावजूद भी जो बिजली रेट मैं पे कर रहा हूँ, जो पानी का रेट मैं पे कर रहा हूँ, जो मेरी घर की रजिस्ट्री हुई है सेम रेट पे इसकी हुई है, तो फिर कमर्शियल क्यों? जो बाकी दुकानें हैं फिर वो भी अनलीगली चल रही हैं? अनलीगली चल रही हैं, और इसके अंदर इन दुकानों को देख के और लोग भी दुकानें खोल रहे हैं, जो कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने हमें उनसे लड़ाई करके या बोल के हटवाना पड़ता है। वो कहते हैं कि और दुकानें खोल रही हैं, हम भी खोल लेंगे। अब यहाँ पे 2018 में भी शिकायत दी गई, 19 में भी शिकायत दी गई। अभी जो है वो हमारी फ्रेश जो शिकायत हुई है, एक तो लॉकडाउन में परमानेंट दुकानें खुली पाई गई है, लॉकडाउन में परमानेंट दुकान खुली पाई गई है। अभी डॉक्टर सुभाष जो कि अपने सिविल सर्जन को लेटर दिया गया है, ये 15 सितंबर 2020 को रिसीव हुआ मोहाली से, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इसका रिस्पांस नहीं है, क्या रहा कुछ नहीं, इसका कंफर्म नहीं है। प्लस हमने एमसी को 15/9/2020 को ही 15 सितंबर को ही लेटर दिया, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही कार्रवाई होती है, क्योंकि एमसी कहते हैं कि एमसी ये इनका कहना है कि हम कमेटी वालों को पैसे देते हैं। तो आप बताइए जहाँ कैसे ये स्वच्छ भारत कैसे होगा जब तो ऐसी कार्रवाई? क्या लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा इन लोगों को मीट की दुकानें जरूरी है? बिल्कुल, ये ऐसा ही समझ रहे हैं एमसी से लेकर के। अब देखिए आपने चर्च के दोनों साइड जो है मीट की दुकानें देखी होंगी, जो कि अनलीगल हैं। एक तरफ तो चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है या कुछ भी है, तो उसके दोनों साइड मीट की दुकानें खोल दी जाएंगी, वो भी नहीं लोगों के द्वारा। तो ये कहाँ तक का जायज़ है? एक बात बोली जाती है कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, जो लोग अपने मंदिर गुरुद्वारा चर्च बोला है, फिर जो लोग मंदिर गुरुद्वारे चर्च हैं उनको भी चाहिए कि ये विरोध करें।
बिल्कुल जी, बिल्कुल विरोध होना चाहिए और लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हटते नहीं हैं। ये लड़ाई करने के लिए और धमकाते हैं, सीधी सी बात है। तो और क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? जैसे आपकी महिलाएं भी खड़ी हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनको क्या मुश्किल आ रही है इनकी वजह से? देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊं, अभी पीछे एक हमारे जो राणा जी हैं, इन्होंने आपको क्लियर शब्दों में बताया था, जब एक बच्चों के सामने एक बकरी बंधी हुई है, वो आज है और कल नहीं दिखेगी, तो हमारे बच्चे प्रश्न करते हैं कल जो ये बकरी थी कहाँ गई, तो हम क्या जवाब दें? अभी आपको ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया, बताओ उस बच्चे के दिमाग में क्या चीज़ बैठेगी? तो आने वाले इलेक्शनों में अभी एमसी के इलेक्शन आएंगे, तो उसमें कैसे जवाब दोगे आप इनको कि जिस तरीके से आपकी सुनवाई नहीं हो रही? फिर देखिए, अभी तो धरना देंगे और आगे ये तो लड़ाई आगे तक जाएगी। अगर अभी देखिए, हमारे पास 10 दिन निकल चुके हैं, हमने 30 दिन का टाइम दिया इनको, 30 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, एमसी और सिविल सर्जन। लॉकडाउन के अंदर दुकान खुलती है, जहाँ पे एक चिड़ी तक नहीं उड़ रही थी, उस टाइम अगर दुकान खुल के मीट बिक रहा है, तो आप बताइए बीमारी कहाँ तक रोक पाएंगे? और उसकी शिकायत की हमारे पास लेटर है, जो कि लॉकडाउन में इन लोगों ने शिकायत दी, थाने में भी दी, भाई ये दुकान खुली है, जबकि वो कहते हैं हमने थाने वालों को पैसे दे दिए, हम खोल लेंगे। अच्छा, ये उनका ये बोलना है कि थाने वालों को हमने पैसे दे दिए कि हम खोलेंगे। क्या बात हुई थी जब थाने वालों ने क्या बोला फिर आपको? थाने वालों ने सर आपस में यहाँ पे आए थे, फिर चेक करके एक्चुअली क्या हुआ था, ये मतलब प्रॉपर लॉकडाउन में इन्होंने क्या करते थे, ऊपर तीसरी मंजिल पे जाके अपना मुर्गा काट के, हमने मतलब मिलजुल के काफ़ी बंदों ने इनको प्रॉपर समझाया कि ये काम मत करो, कल कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो सारी गली लॉक होनी है। फिर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਿਆ। ਅਭੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ EO ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।